बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो भाई आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल जो है आपके फ़ोन के स्क्रीन पर ये रहा, आप आंसर लगाते चलना। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। अब आपसे पूछा गया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो किसकी रचना है, उसके लेखक कौन है, ये पूछा गया है। बताओ आप सभी, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालगुनकर या फिर एच.ई. बिट्स। तो मैं बता दूं, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के लेखक का नाम है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये रहा, फ्रॉज वेयर रूलर्स वेयर एनिशिएंट। बताओ आप सभी कि फ्रॉज वेयर रूलर्स वेयर एनिशिएंट, ये पूछा गया है कि फेरोज जो थे वो प्राचीन के डैश डैश शासक थे, क्या कैसे शासक थे, ये पूछा गया आप सभी से। तो ये मिस्र थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्र जिसको हम लोग इजिप्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या करा है, डैश 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 वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है भाई, उसी को ये ऑप्शन में अब की बार ये क्वेश्चन में सेट कर दिया है कि डैश 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 वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि प्राचीन के शासक थे। भाई प्राचीन मिस्र के शासक कौन सा हो जाएगा, तो फराउज हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हम वहां पढ़े थे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए क्या करा है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डॉट डॉट डॉट। कौन सा होगा राइट आंसर, इसका लगाओ करेक्ट आंसर कि सभ्यता के विकास की अवस्था है, कौन सी है ये पूछा गया आप सभी से। तो कौन सा, तो पीपल, यानी कि लोग हैं भाई। सभ्यता के विकास की जो अवस्था है वो क्या है, तो लोग हैं हमारे, पीपल हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा आप सभी। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि गिब्बन का संबंध जो है वो किससे है, ये पूछा गया आप सभी से। बताओ 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये जो है ये गिब्बन का जो संबंध है वो है इटली से। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया, यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है, यूरोपियन सभ्यता जो है, विल मीन अर्थ है, यानी कि चाहते हैं फॉर इंडिया के लिए, क्या चाहते हैं भाई, ये पूछा गया है। तो बर्बादी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 6 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि जो है कह सकते हो सिंपल लिविंग, यानी कि सिंपल सोच जो है, हाई थिंकिंग एकदम उच्च विचार जो है, ये बेस किसका है, ये पूछा गया आप सभी से। तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल यानी कि सदा विचार और जो है उच्च सदा जीवन जो है और उच्च विचार जो है, ये जो है आधार है किसका, तो इंडियन सिविलाइजेशन का, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। बताओ आप सभी 8 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज कौन सा, इमोवेबल, यानी कि अचल है भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 9 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, डॉट 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 वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन से अधिक कौन सा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी। बताओ जी, नहीं पढ़े हो क्या, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो क्या लगा रहे हो आंसर, महात्मा गांधी करेक्ट आंसर है, 10 का बी इज द करेक्ट आंसर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय महात्मा गांधी। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, द माइंड इज अ रेस्ट
रेस्टलेस बर्ड, माइंड जो है, सॉरी मैंने बता दिया, द माइंड इज अ रेस्टलेस डॉट डॉट डॉट, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, यानी कि माइंड जो है एक रेस्टलेस, यानी कि क्या बोल सकते हो उसको, वो पूरे अचल है मतलब, और जो है इसको जितना इसको मिलता है और ये आगे उतना ही चाहता है। जैसे कि है अगर हमको कुछ मिल जाता है, जैसे कि हो गया मेरा 400 नंबर एग्जाम में आ गया, ये किसी स्टूडेंट के लिए है, वो सोचने लगता है कि अगर 50 नंबर और आ जाता तो 450 हो जाता है। इसी प्रकार माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी कि ये पक्षी है, यानी कि 11 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो, मन जो है बहुत ही चंचल होता है, जितना इसको मिलता है उतना ही और ये चाहने लगता है, इसीलिए माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 11 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 12 नंबर सवाल देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन इज, बताओ इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता जो है वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं भाई, इसलिए बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए क्लास 10th में 95% लेकर आनी है क्या, पर आज हालत बहुत खराब है। 13 नंबर सवाल देखिए, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू इज टू एलिवेट, बताओ आप सभी 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति की उत्थान जो है वो क्या है, ये पूछा गया। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट पूछा गया है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो होता है मोरल बीइंग, यानी कि नैतिक होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 14 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, एन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है प्राचीन यानी कि पुराने जमाने के लोग जो है वो किसका आनंद लेते थे, ये पूछा गया है। तो इंजॉयड द होम रूल, यानी कि क्या बोलते हैं, ट्रू होम रूल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न, भाई महात्मा गांधी का जन्म आपको नहीं पता है क्या, बताओ जी, हर एक बच्चा को पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 1869 में इसका जन्म हुआ था, और जो है 1948 में क्या हुआ था, तो निधन हो गया था। बताओ कौन सा होगा करेक्ट आंसर, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, बताओ 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा है भाई, ये पूछा गया आप सभी से, तो मेटेरियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा, यानी कि सामग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, पीपल इन एंशिएंट डेज वेर सेटिस्फाइड विथ, अभी तो मैंने बताया भाई स्मॉल विलेज हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके, याद रखिएगा आप सभी, वैसे तो मैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगेगा, ओके जी, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना। देखो जी, महात्मा गांधी वाज मोर अभी तो मैंने बताया कि स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि आध्यात्मिक नेता हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर। ओके, चलिए देखिए 19 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, भाई कौन सा, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुशी की काफी हद तक एक जो है मानसिक स्थिति है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डॉट 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 एंड रोमन राइटर्स, बताओ 20 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी, यह हो जाएगा ग्रीक, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 21 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, गांधी जी वेंट टू चंपारण, यानी कि महात्मा गांधी जी जो थे वो चंपारण कब गए थे, ये पूछा गया आप सभी से, तो अप्रैल 1917 में, कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, डॉट 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 वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, हमारे पुराने पूर्वज जो थे वो जो थे मतलब एक छोटे से गाँव में ही रहना पसंद करते थे, वही पूछा गया कि वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, कौन थे, तो वो थे आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, वी नोटिस दैट
हम लोगों ने नोटिस किया है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि इसको जितना मिलता है और ये आगे उतना ही चाहता है। डॉट डॉट इज फ्रॉम, यानी कि ये लाइन जो ये कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है करेक्ट आंसर है। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए भाई एकदम ध्यान से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तभी एकदम दिमाग में हटेगा। इसका कोई भाई फॉर्मूला या सूत्र या ट्रिक नहीं होता है कि आप ऐसे याद कर लो वैसे याद कर लो, नहीं भाई। जब तक आप मेहनत करके नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये ट्रिक जो है कुछ एग्जाम का ऐसा भी स्टूडेंट होता है कि एग्जाम का बताओ आप सभी 24 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लिट्ज और या फिर यंग इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कौन सा, द रूट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, इस चैप्टर से हमने 24 ही ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया था, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद कर लीजिएगा, अगर एक बार में समझ ना आए 2 बार देख लेना, क्योंकि भाई हम इंग्लिश के वैसे